डिवाइड क्यों करता है? ये भी तो हो सकता था कि वो सेल, कोई भी ये छोटा सेल है, ये अपना साइज इंक्रीज करता रहे और बढ़ता रहे, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इनटू 2, अपने 2 टुकड़े करने की बजाय ये भी तो कर सकता था सेल कि वो अपना साइज बढ़ाता रहे, डिवाइड ना करे। तो सेल को क्या ज़रूरत है डिवाइड करने की? क्यों करता है वो ऐसा? वो इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर कोई भी सेल, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये सेल ग्रो कर रहा है तो इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसका साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेम है, जैसा पहले था वैसा ही अब ग्रोथ के बाद होगा। इसलिए इसका जो ओवरऑल रेशियो होगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, वो डिक्रीज कर जाएगा। अब जब भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज करेगा तो सेल डिवाइड करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइब्रेरियन है, उसके पास इनिशियली थोड़ी बुक थी, से 50 to 100 बुक्स थी, लेकिन जैसे जैसे उस लाइब्रेरी की ग्रोथ हुई तो उसमें नंबर ऑफ बुक्स बढ़ती चली गई। अब हमारे पास 5000 to 10,000 बुक्स हो गई हैं। अब एक सिंगल लाइब्रेरियन के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो उन सब बुक को मैनेज कर सके, इसलिए वो लाइब्रेरियन क्या करेगा, किसी और लाइब्रेरियन को हायर कर लेगा और लाइब्रेरी को पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट में वो खुद हैंडल करेगा मैटर को और दूसरे पार्ट में वो दूसरा लाइब्रेरियन जिसको हायर किया है वो करेगा। इसी तरह सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, लेकिन वो अपना जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है उसको सबको हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो सेल डिवाइड कर जाता है, अपने जैसे एक और दूसरा न्यूक्लियस बना देगा और साइटोप्लाज्म को वो फिर इजीली हैंडल कर पाएगा।